थी बड़ी सीधी सादी भोली भाली बिना पढ़ी लिखी बेचारी, जिसे संसार का कोई ज्ञान ही नहीं था, छोटे से गांव की थी, बड़ा सरल जीवन, जिसे दुनियादारी का कोई अनुभव नहीं, कोई ज्ञान नहीं। वो गोपी, उसका नियम था प्रतिदिन कि वो गोकुल से मथुरा आती थी यमुना जी को पार करके दही बेचने के लिए, माखन बेचने के लिए, जिसे ये नहीं पता कि भगवान क्या, भक्ति क्या, प्रेम क्या, कुछ भी ज्ञान नहीं। वो प्रतिदिन मथुरा से दही माखन बेचकर जब जाती वापस गोकुल, तो रास्ते में मथुरा में कहीं एक जगह कथा चल रही थी, ऐसा ही प्रवचन चल रहे थे, भगवत कथा चल रही थी। तो उस गोपी ने जब मन लगा, एक दिन बैठ गई, और जब बैठी तो उसने सुना कि व्यास जी ने कहा कि भगवान का नाम ऐसा है कि जो इस भव सागर से पार कर देता है, जीव इस भव सागर को पार कर जाता है। अब वो भोली भाली गोपी, उसने जब सुना कि व्यास जी ने कहा कि नाम भवसागर से तार देता है, पार कर देता है, तो उसने मन में विचार किया कि जब ये नाम में इतनी शक्ति है कि ये भवसागर को पार करा देता है, तो ये यमुना जी तो बड़ी छोटी सी है, तो क्या ये नाम मुझे यमुना जी पार नहीं करा सकता? क्योंकि प्रतिदिन जब आती हूं तो पैसे लगते हैं, नाव वाले को पैसे देना पड़ता है पार उतारने के लिए। तो मन में विचार किया कि यदि ये नाम भवसागर तार सकता है, पार सकता है, तो ये यमुना जी भी पार करा सकता है। आज मन में विचार कर लिया, ठान लिया, कथा से जब उठी कि आज नाव में नहीं जाऊंगी, आज तो नाम के सहारे ही यमुना जी पार करूंगी। गई यमुना जी के तट पर जाकर के जैसे ही वहां किनारे पर गई, पंडित जी ने कहा था कि भगवान का नाम जो है ये पार करता है, तो उसने नेत्र बंद किए और भगवान श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करने लगी। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहने लगी, आंख बंद कर ली, श्री कृष्ण कह करके। और उसने विचार किया कि आज नाव नहीं, आज तो वैसे ही पार होना है। और वो जो गोपी थी यमुना जी के ऊपर, जैसे हम और आप मार्ग पर चलते हैं, वैसे ही वो यमुना जी के जल पर चलती हुई उस पार पहुंच गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस तरफ पहुंच गई। जैसे ही आंख खोली, देखा पीछे मुड़ करके, वास्तव में मैं तो सही में पार हो गई। विश्वास दृढ़ हो गया जीवन। अब तो नियम बना लिया कि प्रतिदिन अब नाव की आवश्यकता नहीं है, अब तो बस नाम के सहारे ही पार होना है। वहां से आती गोकुल से जय श्री कृष्ण करती और यमुना जी के पार हो जाती। यहां से जब जाती फिर जय श्री कृष्ण करती और पार हो जाती। लेकिन पंडित जी की उस कथा सत्संग का जो प्रभाव था वो उसके मन में बड़ा विशिष्ट बन गया, तो वो कथा भी सुनने जाती प्रतिदिन। अब जब 7 दिन की कथा थी, 7वां दिन जब विश्राम हुआ, तो पंडित जी ने कथा को विश्राम किया, तो ये गोपी जो थी उस दिन उस कथा में भी पहुंची और इसने पंडित जी को प्रणाम किया, व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया। कहा, बोले गुरुवर आपकी कृपा विशेष है। कहा, देवी आप कौन? बोले, अरे आपके वचनों को सुन करके बताइए मेरे कितना पैसा बच गया। बोले, पैसे बच गए? बोले, हाँ महाराज, प्रतिदिन मैं यमुना पार करती थी तो आने और जाने दोनों में मुझे धन खर्च होता था, प्रतिदिन पैसे लगते थे। पर आपने जैसे ही, जिस दिन मैंने आपकी वाणी को सुना, आपने कहा कि नाम भवसागर से पार करा देता है, तो उसी नाम ने मुझे यमुना जी पार कराना प्रारंभ कर दिया। पंडित जी ने विचार किया कि ये कौन सी बात कह रही है। कहा, देवी कैसे? बोले, महाराज बस जाती हूँ यमुना जी के तट पर, खड़ी होती हूँ और भगवान कृष्ण का ध्यान करती हूँ, नाम लेती हूँ, पार हो जाती हूँ। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसी विचित्र बात कर रही। कहा, तैर के जाती होगी। बोले, महाराज तैर के नहीं जाती हूँ, जैसे चलती हूँ वैसे ही चलते हुए चली जाती हूँ, पानी के ऊपर। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा, लगा मन में कि भोली भाली है शायद। कहा, मुझे दर्शन कराओगी? बोले, हाँ महाराज। बोले, मुझे पार कराओगी? बोले, हाँ महाराज, चलिए।
पंडित जी को विश्वास नहीं बन रहा था। पंडित जी ने गोपी से कहा, बोले मुझे भी ले चलो। गोपी उन पंडित जी को साथ लेकर के गई, यमुना के तट पर जाकर के खड़ी हो गई और कहा, महाराज नेत्र बंद कर लो, क्योंकि मैं जब पार करती हूँ तो मैं तो नेत्र बंद कर लेती हूँ। कहा, बोले फिर बोले बस नेत्र बंद करो और जय श्री कृष्ण करते चलो। अब उस गोपी ने तो नेत्र बंद कर लिए, उसका भाव तो था ही, पंडित जी जो थे मेरे जैसे ही हमारे जैसे ही कोई रहे होंगे, भाव तो था नहीं। आंख जो थी बंद तो कर ली, परंतु आंख आधी बंद करी आधी खोल के रखी, ऐसा ना हो कि डूब जाए जाकर के पानी में। इसने कहा, पंडित जी चलिए। इसने नेत्र बंद किए, ये आगे बढ़ गई तो वो वास्तव में पानी में चल गई। पंडित जी ने जब देखा, आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि ये कैसे संभव है। इसने आवाज दी, पंडित जी आ जाओ पीछे। कहा, देवी आ रहे हैं। इन्होंने भी आधे नेत्रों को बंद करके और आधे खुले करके जैसे ही पानी में पैर रखा तो पंडित जी यमुना जी में डूब गए, गिर पड़े। गोपी ने जैसी आवाज सुनी, पलट करके देखा कि अरे पंडित जी तो डूबने लगे। लेकिन धन्य है उसका भाव, उसका प्रेम। तत्काल उस श्री कृष्ण को फिर याद करती है, कहती है, कन्हैया हे लाला, इन्हीं के ज्ञान से, इन्हीं के वचनों को सुन करके मैं इस यमुना को पार करती हूँ और तू इन्हीं को डुबोता है, ये गलत बात है। कृपा कर इन्हें भी अपने साथ ले चल। इतना कहा और भगवान की कृपा हो गई कि पंडित जी का हाथ इस गोपी ने जैसे ही पकड़ा, पंडित जी से कहा नेत्र बंद करो। पंडित जी ने नेत्र बंद कर लिए, भले भय के कारण किए, परंतु हाथ पकड़ के उस गोपी ने पंडित जी को भी यमुना पार करा दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।